छेड़ना शुरू किया इन्होंने मुझे। मैं बता दूं, अर्धरात्रि में पराये मर्द को नहीं छेड़ना चाहिए, नहीं तो इंसान मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता है। अपनी पे आ गया तो आंख ना मिला सकोगे। आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। पुतरी फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं, गिर भी गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आंख से मिली जो आंख ना रहेगी आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। और आंखों होगी बात ना रहेगी बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी। इसलिए छेड़िए मत, छेड़ेंगे तो छोड़ूंगा नहीं। और जब मैं अपने पे आ जाऊंगा तो आप मुंह दिखाने के लायक रहेंगे नहीं, ये मैं जानता हूँ। नृत्य कलाकारों के साथ बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ, जो भी आपको व्यवस्थित करके नृत्य कलाकारों को लाए हैं भाई, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। आप अति शीघ्र कलाकारों को लेकर मंच पे आ जाए, अति शीघ्र आप उन्हें लेके कृपया मंच पे। विजय भाई, हमसे बढ़िया नृत्य कलाकार कोई है थोड़े? भाई हम ही डांस करेंगे, क्या करेंगे, मजबूरी है। शाहीन बाग में रोड ब्लॉक हुआ है तो लोग जा रहे हैं ना, मजबूरी है ना भाई। शाहीन बाग में हुआ है ना तो मजबूरी में लोग जी रहे हैं ना। कि सुना है, हाँ आइए बोल तो सुना है, आप लोग आइए मंच पर आइए। सुना है नाराज है वो, सुना है नाराज है वो, भगवान थोड़ी है। असल में इनका और जीती जी और इनकी पत्नी का आपस में गजब का तालमेल है। एक बार इन्होंने एक बाबा से पूछा कि मेरी पत्नी हमेशा नाराज रहती है, हमेशा लड़ती रहती है, क्या उपाय है? बाबा ने कहा कि पत्नी की तारीफ भी कर दिया करिए, कभी कभार खाना वाना बनाती है तो। ये सोच के घर गए कि आज पत्नी खाना बनाएगी, जो कुछ भी बनाएगी, जैसा भी बनाएगी, मैं तारीफ करूंगा। तारीफ करने लगे, खाना सामने रखा था, तारीफ करने लगे, लगातार तारीफ कर रहे हैं। तारीफ जब सुनी नहीं गई तो उसकी पत्नी इनकी उठी और 4 बेलना इनको मारने के बाद उन्होंने कहा कि रोज मैं बनाती थी तो अच्छा नहीं था, आज पड़ोसन ने भेज दिया तो बहुत अच्छा है। इतनी गजब की कॉम्बिनेशन। यही बात मैंने एक बार पत्नी से पूछा कि लोग बाहर में हमारे नाम पर क्यों हंसते हैं, तो उसने कहा कि दरअसल आप जो कुछ भी करते हैं मैं अपने विजय बहादुर भैया को बता देती हूँ। एक बार तारीफ हुए आतंकी जान लेते, काश भारतीय लोह की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। यदि भारतीय अस्मिता पे आ जाने लगे पौरुष की आन, स्वाभिमानी जाग जाती है। और शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के वक्त में भवानी जाग जाती है। स्वागत करता हूँ इंस्पेक्टर साहब का। जीती जी। अरे विजय भाई, आपके यूपी पुलिस बहुत बढ़िया है, लेकिन जानते हैं इंस्पेक्टर साहब, आपसे ज्यादा हमारे बिहार की पुलिस अच्छी है। बढ़िया बात पर आपसे बढ़िया हमारे बिहार की पुलिस है। सही बात है। आप एक बार ताली बजा दीजिए बिहार पुलिस के नाम पर। इसलिए ना, जानते हैं बिहार पुलिस को मुट्ठी में मोड़ के कुछ भी दे दीजिए मान लेती है। सही बात है, सही बात है। बात समझ गए ना? तो एक बार जोर से आप ताली बजाइए कि सबको हंसा के हंस के चले जाएंगे, सबको हंसा के हंस के चले जाएंगे, कुछ देर दिल में बस के चले जाएंगे। अरे कांटा है कोई फूल है, इससे क्या मतलब, हम बादल हैं बरस के चले जाएंगे। बढ़िया। बिहार की पुलिस को, इनके बिहार की पुलिस को मुट्ठी बांध के कुछ भी दे दीजिए, रख लेती है। हमारे यहाँ यूपी 100 है, 100 नंबर डायल करिए, आ जाएगी, 100 रुपया दे दीजिए, चलिए। अरे आपको पता नहीं है ना, अभी मैं कानपुर गया था सर, कानपुर गया था, बिना हेलमेट के बाइक ड्राइव कर रहा था। लाल बत्ती पर एक पुलिस वाले ने हमको रोका। हमने कहा कि सर बड़ी जल्दी में थे, हमको पता नहीं चला कि बिना हेलमेट का नहीं आना चाहिए। तो उसने कहा कि ये 100 रुपया दो, हमने दे दिया। हमने कहा कि सर आगे चौराहे पर फिर रोकेंगे। उसने कहा
उन्होंने कहा कि नहीं, आगे चौराहे पर ये कोड वर्ड है आज का, अगर आगे चौराहे पर कोई पुलिस वाला हाथ दे तो बोल देना कि तोता, वो बोलेगा उड़ जा। हमें बढ़िया क्लू मिल गया, अब हम फ्री हो गए। अगले दिन फिर हम बिना हेलमेट बाइक पर चले, चौराहे पर पुलिस वाले ने रोका, हमने कहा कि तोता, उसने कहा कि नहीं बेटा, आज का कोड वर्ड बदल गया है, आज का कोड वर्ड कौवा है। ये हम मजाक करते हैं, लेकिन मैं रियली बता दूं कि जब हमारे हिंदुस्तान ही नहीं, मैं पूरे विश्व की बात करता हूं, जब पुलिस हमारी जगती है तब मेरे जैसा आम आदमी अपने घर में सोता है। और मैं पुलिस को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं उस परिवार से हूं जिसके 4 भाई अभी पुलिस में हैं। मैं आपको जय हिंद बोलता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। मैं चाहता हूं एक बार हमारे इंस्पेक्टर साहब के लिए जोर से ताली बजनी चाहिए। चाहे आप यूपी में हो, बिहार में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब हमारा पुलिस वाला पूरे सदन में, मैं आज ये बात ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि हमारे घर होली, दीपावली, दशहरा होती है। मैं जानता हूं हमारी भाभी होली के दिन आंख में आंसू भर के रह जाती है, इसलिए कि हमारे भैया छुट्टी नहीं आते हैं। जब हमारे भैया छुट्टी नहीं आते हैं होली में, तब हम होली ईमानदारी से मनाते हैं। ये पुलिस वालों की पहचान है। और अभी मैं एक चीज और बता दूं, अभी पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश आप ही के प्रदेश का एक पूर्व मंत्री पुलिस के बारे में कुछ बोला था, तब हमने 4 पंक्ति लिखी थी कि अब अपनी जबान को लगाम दे, अब अपनी जबान को लगाम दे, कोई नया अब अपनी जबान को लगाम दे, कोई नया इम्तिहान दे। अरे पुलिस के बारे में बोलते हो तुम, पुलिस के बारे में बोलते हो तुम, अब अपनी जबान को लगाम दे। इसलिए मैं चाहता हूं एक बार हमारे फोर्स, चाहे जिसमें आप पुलिस में हो, सेना में हो, लेकिन आप सम्मान के पात्र हैं। मैं आपको जय हिंद सैल्यूट बोलता हूं। एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियों का महोत्सव खड़ा कीजिए। विजय बहादुर भाई, ब्रजेश भाई को बोलो। ब्रजेश भाई सिंगर, यहाँ ब्रजेश 4 है। नहीं, सिंगर को बुलाइए, अच्छा वो भी आ जाए ना। अब मैं आप लोगों को एक बार मैं चाहता हूँ, एक बार जोर से ताली भी जा रहे हैं क्या सर? हमको छोड़ के आई लव यू बोला, उसके बाद भी इतना जल्दी छोड़ देते। अच्छा हमारी व्यवस्था में है ना, ठीक है। अरे इतना बढ़िया हंसते हैं ना, हमको देख के फागुन में मन बहुत दूसरे टाइप का होता है। एक बार ताली बजे, अगर बात समझ आते हैं तो ताली बज जानी चाहिए ना। ब्रजेश भाई को मैं आमंत्रित करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि उसके पहले कुछ हमारे पास रासायनिक और जैविक हथियार है। उसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, रासायनिक और जैविक हथियार है। उस हथियार का हम प्रयोग करेंगे। उस हथियार का दुष्प्रभाव ये नहीं है कि जब यहाँ से वो चलेगा तो किसी की जान जाएगी, महज इतना ही उसका दुष्परिणाम है कि 3:30 बजे से पहले आदमी एक खूबसूरत सपना देखेगा और 5 बजे से पहले स्नान करना जरूरी हो जाएगा। उस हथियार का ही दुष्प्रभाव है। मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे पास वो चाइना से मंगाया हुआ कोरोना वायरस है, उसे तत्काल मंच पर भेजा जाए। म्यूजिशियन कोरोना